वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल खाश आज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, सारे लोग उतनी ही अकीदत और मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी बानियाने जलसा, हुजूर के उन दीवानों को जिन्होंने ये महफिल सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह करीम उन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और हम सबको बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से मौला माला माल फरमाए। हिंदुस्तान का नामवर नकीब जो बेहमदी ताला जलसों की कामयाबी की जमानत बना रहता है, भाई नाज़िर रज़ा बरेली शरीफ, बहुत अच्छी शायरी और बहुत उम्दा अंदाज़ बयान भी है, अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। उनसे पहले मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत, नाशिर मसलक आला हज़रत, मुख़य्यिर कौम व मिल्लत भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहिब क़िबला रमज़ल्लाहु अलैहि की ज़बान से आपने नात मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। आज मेरी और आपकी मुलाकात का सबब हमारे मदरसे के साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्शद रज़ा साहब, इनकी दावत मोहब्बत पर हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। मिंबर रसूल पर तमाम तर जिम्मेदार हज़रात तशरीफ़ फरमाए, उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और उलमाए इकराम का नूरानी काफ़िला जलवागर है। ये पूरी जमात वो बाबरकत जमात है, अगर एक बंदा दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दे तो अल्लाह बिगड़े नसीबे सवार देता है। ये हमारे रहनुमा भी हैं, रहबर भी हैं, कायद भी हैं। मशवरे के तौर पे एक बात कहूँगा, अपने उलमा का एहतराम करना। याद रखिएगा, मुझे और पूरे आलम इस्लाम को बेपनाह खुशी हुई, अल्लाह ने शरे सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाई है। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने बड़े इम्तिहान में एक कामयाबी अता की हज़रत को। अल्लाह सलामत रखे, हज़रत की नस्लों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपके ज़हन में सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, हमने ये गलती की है कि अपने रहनुमा, अपने कायदीन के नक्शे कदम पे हम नहीं चले हैं। हमने अपने उलमा को सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक समझा और वहीं तक उनको रखा। इस वजह से अक्सर हम जलील और रुसवा रहे, वरना इन मौजूदा दौर में उठने वाले फितनों के सच्चे दिल से गवाही देना,
जितने भी फितने हुजूर की जात पे उठे या कुरान के खिलाफ आवाजें उठी, बताओ जिन्होंने हमारे वोट लिए, जिन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, किसने हमारे हुजूर की नामूस पे पहरा दिया? खुदा की कसम, तनख्वाह 5000 लेते हो या 7000 लेते हो या 8 लेते हो, हुजूर के नाम पे कफन सर से बांध के यही जमात सबसे पहले आगे आती है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के नक्शे कदम पे चलें, इसलिए कि ये गद्दी के, ये कुर्सी के वारिस नहीं है, विधायकी प्रधानी के वारिस नहीं है, हुजूर के दीन के वारिस है। हुजूर के दीन के वारिस है। जब मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो बात उठी थी, या रसूल अल्लाह क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? इससे पहले भी तो जरूरतें पेश आई हैं। फरमाया गया हाँ आई है। जब जब कौम गुमराह हुई है, जब जब दुनिया तबाही में गई है, अल्लाह ने किसी नबी को पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह क्या आपके बाद ये दौर नहीं आएगा? कहा दौर तो आएगा। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था कि जो काम पहले के नबी करते रहे वो मेरी बात के उलमा करते रहेंगे। तो उसी जिम्मेदारी को लेकर के कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मदरसे में बैठा है, कोई खानकाह में बैठा है, हम अपने इन उलमा के शाना बशाना रहें और इनको कहने फिक्र न करें। कुरान पढ़ाना आपका काम है, शाना बशाना खड़े होना यह हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बुजुर्गों की निस्बत से महफिल सजी है। शुक्र रब का, हम वली से भी प्यार करते हैं, हम अली से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा के भी चाहने वाले हैं, हुजूर के यारों के भी मानने वाले हैं। और ये इसलिए है कि हमारे सर पे दामन बरेली के अहमद रजा का साया किए हुए है, और ये उन्हीं की निस्बत की बुनियाद है कि हम, हमारे सीनों में इश्क रसूल की शमा जल रही है। हाँ, जल रही है। कुछ ना समझ लोगों की वजह से हमने अपने मोहसिनीन को समझा ही नहीं। जिन्होंने हम पे एहसान किया, हम बराबर में मीटर लेके खड़े हो गए। हमने कहा तेरा बड़ा है या मेरा बड़ा है। मैं एक बात कहता हूँ कि भाई बुजुर्गों में मुकाबले ना कराया करो, ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। और अगर छोटे हो ना तो फिर यही बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह ने हमें वलियों का मानने वाला बनाया है। और सुने मसला की आला हजरत ये है कि हम वारिस पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा खान भी हमारे हैं। इसी को मसला के आला हजरत कहा जाता है। अब अगर इसकी आड़ में कोई आग लगाए तो उसका मसलक से लेना देना नहीं और मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बरेली ने हमें सारे बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है। जो जिससे जितनी ज्यादा अकीदत रखता है उस बुजुर्ग का उसको उतना ही ज्यादा फैज मिला करता है। तो मैं तो यही चमन चाहता था कि इसी महफिल में दमदार का भी नारा लगे और मसला के आला हजरत का भी नारा लगे। यही एक चमन हमारा होना चाहिए। हम अकाईद में, फिक्र में, नजरियात में इमाम अहमद रजा की ताबेदारी करते हैं और उन्हीं की दी हुई फिक्र की हम पाबंदी करते हैं। यही वजह है हर वली से हम प्यार करते हैं और हम वलियों के मानने वाले हैं। शुक्र है हमारे दामन पे किसी वली की गुस्ताखी का दाग नहीं है, किसी अल्लाह वाले की तौहीन का दाग हमारे दामन पर नहीं है। हम हर अल्लाह वाले से प्यार करते हैं इसलिए कि वो अल्लाह वाला है, इसलिए नहीं कि वो हमारा है जी, अल्लाह, इसलिए नहीं कि वो हमारा है, इसलिए कि वो अल्लाह वाला है। और हम इसलिए सिर्फ अल्लाह वालों से प्यार नहीं करते कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह करे ये झगड़े खत्म हो जाए और सारे हुजूर की चौखट पे आके इकट्ठे खड़े हो जाए, बस यही तमन्ना अपनी रहती है। हम सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कादरी बुजुर्गों से कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। अगर यही नजरिया इमाम ने दिया होता ना तो बरेली वाला कभी अजमेर वाले का नारा ना लगा था। लेकिन जानते हो बरेली वाले ने क्या कहा था? बरेली वाले ने कहा था जब दुआ कहीं कबूल ना होती हो ना तो फिर अजमेर शरीफ चले जाया करो, अजमेर वाले की चौखट पे सबकी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो हमारी जो निस्बतें और अकीदतें हैं ना, इस बुनियाद पे नहीं कि हमारे सिलसिले में आते, इस बुनियाद पर है कि वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाला मिल जाए उससे मोहब्बत करनी है, उससे मोहब्बत करनी है। पूरी जिंदगी हमने करामतें सुनी है,
आज जिसकी महफिल है ना वो तो करामतों का ताजदार है, जिसकी उठती बैठती चलते फिरते करामतों का ज़हूर होता था। मैं शुक्र अदा करता हूं अपने रब का कि उसने हमें बरेली वालों के बड़े करीब किया है, बड़े करीब किया है। मैं तो खुल के कहता हूं भाई, किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा आके बैठ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो माल है वो चोरी का नहीं है, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है और एक नंबर का माल है, एक नंबर का माल। अगर सोने की बात करें तो 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट है, एक नंबर का माल है। यहाँ चोरी का मसला ही कोई नहीं, कोई भी बैठे, लेकिन शर्त इतनी है ना, तासुब का चश्मा हटाएं, इंसाफ की ऐनक लगाएं, फिर देखें ये बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। खुदा की कसम महफिल पूरी होते होते ना वो भी मुस्तफा का गुलाम होके उठेगा, ठीक है ना। कई बार एक बात कही जाती है कि बरेलवी लोग गाली देते, हम गाली नहीं देते, बदकिस्मती से तुम्हारी हरकतें गाली लगती हैं। हाँ, तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं, क्या बात है ना। मिसाल के तौर पे काने को काना कह दो तो कहता बदतमीजी कर दी, अंधे को अंधा कहता तो कह दो तो कह देता बदतमीजी कर दी। ना, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, अगर काले को काला दिखा रहा है तो गलती आईने की नहीं है ना। ये तो फिर आपकी सूरत का मसला है, बदले अपने आप को, रवैये ऐसे करें कि सब तुम्हें हुजूर का कहें। दुख नहीं होता, बड़ी तकलीफ हुई, 12वीं में अभी भी झंडे उतारे गए, कहा जाता भाई थोड़ा सा बात ना किया करें, तकलीफ होती है ना, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रसवाइयां होती, बड़ी तकलीफें दी गई। जुलूस भी निकला कुछ जगहों पे, दूसरी जमात ने भी जुलूस निकाला, मुझे तो खुशी हुई कि है जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन गौर से देखा काली पट्टियां बंधी थी। सुन्नियों के हाथ में हरे झंडे थे, उनके हाथ में काले झंडे थे। क्या बात है, कौन मर गया भाई? काय का गम का नहीं, आज हुजूर की वफात हुई थी। मैंने कहा गैरत कर यार, शर्म कर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ये कह दे मेरा नबी जिंदा है, तो तू नबियों के इमाम का उम्मती है, तू ये झंडा लेके घूमेगा मेरा नबी मुर्दा है? कैसी हरकतें हम कर रहे हैं, जरा सोचें जरा। मैं दुख देना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं यार, समझाना चाहता हूं। काले झंडे लेके चले, का हुजूर का विसाल हुआ था, मैंने कहा दुख उसका किया जाता है जो चला जाए, जो जाने के लिए नहीं हमेशा रहने के लिए आया हो उसका दुख नहीं किया जाता, उसका दुख नहीं किया जाता। आप उम्रे पे जा रहे हैं, मुझे कसम खा के बताएं किस नियत से जा रहे हैं? क्या ये सोच के जा रहे हैं हुजूर मुर्दा है, या ये सोच के जा रहे हैं कि हुजूर जिंदा है? हर जाने वाले का नजरिया यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। कलमा उन्हीं का पढ़े हो और उन्हीं की घटाने पे लगे, मगर याद रख तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा है, जिसके रुतबे खुदा ने बुलंद कर दिए। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर आने वाली घड़ी तेरी इज्जतों में इजाफा करती रहेगी। इतनी अजमतों का मालिक मेरा नबी है और हमारी जमात का बंदा, जबकि हुजूर की अजमतों पे उंगलियां उठ रही हैं। लोग हुजूर की तहजीब की बात करते हैं, उनके अखलाक उनके किरदार पे बात करते हैं। हमारी जमात के लोग टोपी पहन के दाढ़ी लगा के कहते नहीं नहीं जी वो तो हमारी तरह है, तुझे देख के दीन बदनाम होगा। उन्हें देख के लोगों ने कलमे पढ़े, कलमे पढ़े। क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात करते हो? जानते हो हुज्जतुल इस्लाम बरेली की शान, इमाम अहमद रजा के घर का एक चांद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, आप चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। कपड़ा एक दिन गुजर के जा रहे, हवा ने झोंके ने उठ के लिया किया, हल्के से झोंके से आपके चेहरे का रुमाल हटा, किसी गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने कहा ये कौन है? कहा ये नकी अली के खानदान का चराग जा रहा है। कहा ये मुसलमानों का रहनुमा है। उसने दौड़ के दामन थामा, कहा हुजूर बस कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का नूर ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का नूर कैसा होगा।
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। मैं जानता हूं कि सुई ढाई के ऊपर चली गई है, अब ये सुनने का नहीं सोने का वक्त है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुफ्ती साहब। ये महफिल अभी लग रही है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, और बता दूं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है, तवज्जो हो गई है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। मैं कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जवाब करे दिल से, जवाब करे दिल से। हाँ भाई मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाह ना हाजत अगर की है ना। उनकी चौखट पे खुदा की कसम खड़े हैं। मेरे इमाम ने तो हद कर दी, लोगों ने ना हमद लिखी और अपने अपने तरीके में। ये बुजुर्ग बैठे हैं, पहले पढ़ाई जाती थी एक हम बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना, एक हमद ऐसे पढ़ी जाती थी। तो लोग इस तरह हमद करते थे, लेकिन जब मेरे रजा ने हमद की तो कलम तोड़ दिया। कहते हैं बात जब रब के हमद की हो तो दूध की क्या बातें करनी, जितनी बड़ी जात की बात है फिर उतना बड़ा कारनामा जिक्र हो। मैंने कहा बताएं फिर कैसे हमद हो। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तुम करम बनाया, हमें भीख मांगने को फिर रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कलम तोड़ दिया। कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आजम मगर आमीना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हाँ यही वजह है आज पूरी दुनिया मेरे इमाम के गीत गा रही है, पूरी दुनिया के अंदर मेरे इमाम के गीत गाए जा रहे हैं। आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश इतनी सी है, हमारे ये बुजुर्ग जो है ना जिनकी हमने आज तक करामतें पढ़ी और सुनी है। करामत क्या है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अजर। क्या बात है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला रब की तरफ से अजर। आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, अल्लाह आपको करामत का नूर अता फरमा देगा। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी को करामत कहते हैं। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। लेकिन हमने थोड़ी सी ना चूक की है, एक जुमले में पूरी तकरीर। हमारी कौम सिर्फ करामतों पर रह गई, इस्तिकामत को जाने ही नहीं, इस्तिकामत को जाने ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आया होगा? आपको क्या लगता है कोई योगी कोई मोहिउद्दीन सुभानी बन गया होगा? नहीं, बाप दिन भर रोजा रखे रात भर कयाम करे तब अल्लाह उस गोद के अंदर उस आंगन में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमा। अल्लाह अल्लाह। मैं फिर आज बात कह रहा हूं और ये बात कही थी मैंने कहा था सुनो, हमारी माओ की गोद उजड़ गई है, अल्लाह से नेक गोदे मांगो। अब खाली सजदों में रोने से ना सलाहुद्दीन नहीं आने वाले, खाली नारे लगाने से सलाहुद्दीन नहीं आएंगे। अब अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। मुताला बहुत वसी है नाज़िर रज़ा भाई का भी, ये तमाम तर पढ़े लिखे लोग बैठे, बहुत बड़ा नाम तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। आज भी बैतुल अक़दस को सलाहुद्दीन का इंतजार है और वो दिन दूर नहीं है, फिर खुदा की रहमतों से, उसकी रहमतों के पर्दों से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, आएगा आएगा। हाँ। वाह वाह या रसूल, या रसूल। कोई वारिस पाक का चाहने वाला है, कोई मदारे पाक का चाहने वाला है, कोई साबिर पिया की गलियों का मंगता है, कोई अहमद रजा के दर का फकीर है, सारे ही अल्लाह वालों से प्यार करने वाले। लेकिन सुने, कभी मुजाहिदों को भी सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस की चौखट पे खड़े होकर ऐलान किया था, और जालिमों तुम्हें क्या लगता है सलाहुद्दीन डर जाएगा? कहा था मैं पीछे हटने वाला नहीं, रब का शुक्र है मैंने पढ़ाई अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने गौसे पाक के मदरसे में पढ़ाई की है और कहा था ये जो 70,000 मेरे पीछे खड़े हैं ये सारे बगदाद वाले से प्यार करते हैं।
पता चला जब भी इनकलाब लाएंगे ये वलियों के चाहने वाले लाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, यही वलियों के चाहने वाले इनकलाब लाएंगे, यही गौस के मानने वाले फिर से बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। वक्त बदलेगा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया बैतुल मुकद्दस को, और उसके बाद जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया, खुदा की कसम आंख में आंसू थे और देख के रो रहे थे। रोए, किसी ने कहा आप क्यों रोए? कहने लगा ये सोच रहा हूं कि पता नहीं फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा कि नहीं। फिर जब दुश्मनों से गुफ्तगू हुई जो कैदी बने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने फतह कर लिया, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा है, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर कौन आएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने कहा था हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों से वो गोदे छीन लेंगे जिनमें फिर से कोई सलाहुद्दीन आए। काम तुम्हारी बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक अब वो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं कर सकेंगे। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो कहा था किया कि नहीं, उन्होंने कर दिखाया। आप कहें कैसे? बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप गौर कीजिएगा, हजरते सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त की जिससे निकाह होता है, उस खातून की पाकीज़गी और तहारत का आलम यह है कि उसने गैर महरम को देखा तक नहीं। उसके कानों के पर्दों के पहरों का आलम यह है कि उसने गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी। उसकी आंखों पे हया के ऐसे पहरे थे, उसने कभी गैर मर्द को देखा तक नहीं। आज बताओ क्या ऐसी बेटियां हैं? आज ढूंढे से नहीं मिल रही हैं। कहां गया हमारा पर्दा? कहां चली गई हमारी तहारत? जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए, जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या गए वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। कई बार जाना होता है वलीमों की दावत में, क्या ये बेगैरती नहीं देखी गई? जहां पे मर्द बेगैरती के साथ खाते हैं वहीं पे औरतों को खाने का इंतजाम होता है। बाल खुले हैं, सरों पे दुपट्टा नहीं है। कितने गैरत वाले तो भूखे लू उठाते हैं, एक लुकमा तक खाने का नहीं खाते हैं। क्या यही दीन दिया था मेरे नबी ने? क्या इसी को शरीयत कहते हैं? पैसा आया तो हम ऐसा खुदा को भूल गए। याद रखिएगा, हर दौलत का होना अच्छा नहीं है। रब से कहा करो मालिक अगर दौलत दे तो उस्मान गनी वाली दौलत देना, हमें कारून वाली नहीं। उस्मान गनी वाली दौलत वो कौन सी दौलत है? उस्मान गनी की दौलत वो है जो दीन पे भी निशार है, मुस्तफा के कदमों पे भी हरदम निछावर रहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह से ऐसी दौलत मांगो। कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई, बड़ी तरक्की। पहले बारात रथ में जाती थी, लड़की वाले के घर रात रुकते थे, और अब तो इतनी तरक्की हो गई, कितनी भी लंबा हेलीकॉप्टर से दूल्हा जा रहा है ना? मेरे मुर्शिद ने कहा था फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे। हाँ भाई समझे जरा, कितनी भी दूर की मसाफत हो मिनटों में पूरी हो रही है। लोग कह रहे हैं हमने तरक्की की है, तरक्की की है। मैंने कहा क्या तरक्की की? का पहले चिराग जलते थे, भाई लोजन लग गई है, अब मरकरी आ गई, उससे भी कम करंट में ज्यादा लाइट देने वाली ये लाइटें लग गई है। इतनी तरक्की इंसान कर गया। मैंने कहा खुदा की कसम आज लाइट बढ़ी है, नजरें कम हो गई हैं। पहली माएं चिराग की रोशनी में सुई में धागा डाल लेती थी, आज दिन के उजाले में मां को बेटी के करतूत दिखाई नहीं देते। इससे भी बड़ा अंधापन क्या होगा? क्या बात है? आज बहन को नंगा करके भाई फख्र करता है, उसे गैरत नजर नहीं आती, इससे भी अंधापन क्या होगा? मैं तो खुल के कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। किस तरक्की की बात करते हैं हम लोग? किस तरक्की की बात करते हैं? आज रिश्ते की बात आए ना तो कनीज़े फातिमा कोई ढूंढने वाला नहीं। अपने वक्त की मलकाए हुस्न मिले, अमीर जादी मिले, इतना दौलत लेके आए कि नस्लें बैठे बैठे खा ले। मैं कहता हूं दामाद नहीं कुत्ते हो गए लोग, कुत्ते हो गए लोग।
मैं खुल के कहता हूँ, आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे बेटी आनी है। खुदा की कसम 7 बेटी बाप पाल लेता है, लेकिन बाल सफेद नहीं होते हैं। 9 बेटियों का खर्चा बाप उठा लेता है, बाल सफेद नहीं होते हैं। कब बाल सफेद होते हैं? जब एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है, तब बाप की कमर झुक जाया करती है, बालों में सफेदी आ जाती है। बता तो सके, अब तो जवानी आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बाल सफेद क्यों हो गए हैं? बेटी का बोझ नहीं था, आने वाले दामाद की भूख ने इस बाप को बूढ़ा कर दिया है, जिसने 7 बेटियों को दिल का टुकड़ा बना के पाला था। जब दरवाजे पे कुत्ते आए, आकर के जिस्म को नोचने की हसरत थी, पैसा भी मांगा, बेटी भी मांगी। कितने गरीब बाप को पैसे ना दे करके, बेटियों की मायूसी देख करके जहर खा के मर जाते हैं। मैं कहता हूँ मरना गलत है, लेकिन मरने वाले से हिसाब बाद में होगा, अमीर ज़ादों से हिसाब पहले होगा। जब रब ने तुझे दौलत दी थी तो गरीब की भले का फांसी का फंदा क्यों बना? जब रब ने तुझे पैसा दिया था तो गरीबों की मुसीबत क्यों बना? रब ने तुझे नवाजा था तो अमीर साथी न ढूंढता, हुस्न की मलका न देखता, सैयदा फातिमा की दर की कनीज देख लेता, उसे घर की इज्जत बना लेता। खुदा अपनी रहमत से तेरी कब्र को जन्नत बना देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ही ने दिमाग खराब किया। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा हजरत। गलती हम ही ने की है। मैं कहता हूँ मिंबर वालों की लापरवाही रही। हमें जिसने उठ के 500 दे दिए, हमने कहा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही वो शराब का पैसा लाया हो या सट्टे का लाया हो, भले उसके यहाँ बिजनेस प्याज का होता हो, किसी भी चीज का होता हो। हमने ना क्या किया, खुदा की कसम ने कहा जन्नती देख लो। इतनी सस्ती जन्नत, अगर सस्ती जन्नत होती तो करबला में 72 लाशें ना होती। ये फ्री बांटने वाले जन्नत मुझे बताएं, क्या इमाम सज्जाद के सजदे याद नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रियाजतें याद नहीं? फ्री जन्नत बांटने वालों, मुझे भी बताओ कहां बंटती है। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, 2 चीजें कहीं भी मिल जाए मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पे खरीद लूंगा। नंबर 1 जन्नत का टिकट, किसी भी कीमत पे फ्री बांटने वाला मिल जाए, उसका नंबर मुझे दे दो, मैं जन्नत लेके आऊंगा। नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त कहीं बिकता हो तो बताना, निकली हुई उम्र कहीं मिलती हो तो मुझे बताओ, मैं किसी भी कीमत पे जाके खरीद लूंगा। ओ भाई, जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आज अल्लाह ने मोहलत दी है ना, तो इसी में ये नेकियां कर जाओ ये नेकियां। क्या रिश्तों का मयार आज हुस्न नहीं है, बेगैरती नहीं है? रोना आता है, कल तक जो दूसरों के अंदर रस्म थी आज हमारे अंदर आ गई। जरा सा पैसा क्या बढ़ गया, अब अंगूठी पहना के रिश्ते हो रहे हैं। अब स्टेजों पे लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, गैरत का जनाजा निकल गया है। ओ भाई, खुदारा रवैये बदलो। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या ये लगता है कि ये अंगूठी पहनाने से इज्जतें बढ़ जाएंगी? हमें रब ने बेटियों की इज्जत का मुहाफिज बनाया था। इन नजरों में हया के पहरे थे, आज खत्म हो गए। क्यों? कह रहा आना बेटी का, क्या कहते हैं उसको, रिश्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, हाँ, प्रपोजल, क्या क्या नाम बेगैरती के दे रखे, जो कल तक यहूद और नसारा की औलाद के काम थे, आज मोहम्मद अरबी के गुलाम कर रहे हैं। मेरे नबी ने कितनी इज्जत की है जानते हो? मेरे नबी की चहीती लाडली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है यार हजरत, वाह वाह। घर में कुरान पढ़ रही है, वाह। मेरा नबी आ रहा है, सुने, मेरा नबी आ रहा है। ये वो है जो मालिक जन्नत बन के आया है। आला हज़रत ने कहा था मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में मेरा नबी आ रहा है। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, किस चीज की? जोर से, किस चीज की? कुरान की तिलावत की आवाज। मेरे नबी के कदम रुक गए,
आज रील बनाने वाली बेटी और बेगैरती से बाप कहता है रिश्ते वाले दिन मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर हैं। हाँ, मेरी बेटी इतनी मशहूर है इंडिया में कि वर्ल्ड लेवल पे 3 मिलियन फॉलोवर उसके हैं। तुझे क्या पता फॉलोवर की औकात क्या है, हैसियत क्या है, किसे फॉलोवर कहते हो? एक यूट्यूबर का जनाजा 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर रखा रहा, एक भी चाहने वाला सूरत देखने तक नहीं आया था। बड़े बड़े फॉलोवर 4-5 मिलियन फॉलोवर थे। 3 दिन तक मीडिया में, अखबार में यह खबर शाये की गई 5 लाख मिलियन 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, उसके फॉलोवर थे, एक भी चेहरा देखने नहीं आया। मैंने कहा लानत तो फॉलोवरों पे, अगर आशिकी देखने गए तो ताजी शरिया के चल के थे। जब जनाजा उठा था, खुदा की कसम कंधा देना तो बड़ी बात है, बरेली में कदम रखने की जगह लगी थी। बताओ वो कौन सा चैनल था जिसने ये इज्जतें दी थी? आज भी उनके मजार से आवाज आती है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ओ भाई, बाप कह रहा है मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर है। गैरतकार अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, सुनो अबू साले, मेरी बेटी ने आज तक गैर महरम को देखा नहीं, मेरी बेटी को आज तक किसी ने नहीं देखा। तू कहता 3 मिलियन रोज देखते मेरी बेटी को, ये इज्जत की बात है। याद रख, अगर 3 मिलियन फॉलोवर है तो उसकी गोद में सलाहुद्दीन नहीं बल्कि इब्लीस पैदा होना है। खुल के बात करते हैं, क्या बात। मैं चापलूसी करके पैसे लेके नहीं जाऊंगा, मेरी आदत है ताकि साफ बात कहूं। और मिजाज यही है, याद रखो, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रवैया? और फिर मेरी बेटी के 3 मिलियन है, करे तो बता, वरना 1000 रिश्ते लेके आ, ना लेके जाए कछोचा शरीफ भूत उतरवाने तो बात करिए। हाँ, अगर नीर का पानी ना डालना पड़े तो बात करना, या तो नीर संभालेगा या फिर बड़ा पीर संभालेगा। क्या बात। क्योंकि तू वो लेके आया जिसके सोशल मीडिया पे 3 मिलियन फॉलोवर थे। काश वो लेके आता जो फजर में कुरान पढ़ती थी तो जियारत के लिए फरिश्ते आया करते थे। ऐसी बहू लेके आता जो तिलावत करती थी तो रब की रहमतें नाजिल होती थी। आके कह रहा मौलाना बीवी के भूत नहीं उतरते। मैं हाथ पहले ही जोड़ लेता हूँ, भैया भूत परीज से अल्लाह बचाए। ना मैं देखने का काम करता हूँ, ना मैं उतार में चढ़ाने का काम करता हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ। कहते बड़ा मुकर्रिर है, तुझे भूत उतारने नहीं आते? मैंने कहा सुन, भूत उसके उतरेंगे जिस पे चढ़े हो, जो सर से ले तक खुद भूत नहीं हो, उसके भूत नहीं उतरा करते हैं। खुदा की कसम एक भी भूत नहीं आएगा। डांसर नहीं, तू फेसबुक वाली नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा ला, कदम उसके होंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोच समझ के रिश्ते करो, सोच समझ के। मौत आनी है, मौत आनी है। सारे भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा खुदारा बहनों को ऐसा लिबास पहनाओ जिस लिबास को हया वाला कहा जाता हो, जी जी, गैरत वाला कहा जाता हो। नाजिर भाई, हम भी इंसान हैं, हम भी मुआशरे में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर मौलवी हैं तो हमारा जमीन से रिश्ता ही कोई नहीं है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रख पैर जमीन पे रखना।
इतना ना उड़ाना कि हम गिरते गिरते टूट जाएं। ये दुआएं रहती है। मार्केट गए हम ईद पे कपड़े लेने के लिए, हमने जो कपड़े देखे ना बच्चियों के, छोटी बच्ची उसके कपड़े लेने थे तो किसी में आस्तीन ही पूरी नहीं। उसने कहा कितनी उम्र की बच्ची है? मैंने कहा 3 साल। तो उसने कहा 3 साल को कुछ भी पहना? तो मैंने कहा गैरत कर, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो ये है बच्चे माँ के शिकम में आ जाएं, औरत को तकवे पे अमल करना शुरू कर देना चाहिए। वाह, गलती यही सबसे बड़ी हो जाती है। 3 साल की बच्ची को कुछ भी बना दो। मैंने कहा नहीं, फुलास्तीन में हो तो दिखा। क्या ये तो मार्केट में ही नहीं आ रहा है, तुम तो वो मांग रहे हो जो चल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम थान का सिलवा लेंगे, बहुत अच्छा, मगर बेगैरती वाले कपड़े बच्चियों को नहीं पहनाएंगे। गलती होती है। मुझे बताओ, बगदाद वाला माँ के शिकम में तशरीफ लाया, आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, जब आया तब भी वली है। खुदा की कसम देखें, नबी के कमाल और नबी के जमाल का मजहर है सरकार गौसे पाक। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा है, आए आते ही रोजा रखा, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा। और रोजा इतना मशहूर, ईद का टाइम आ गया, बादल हो गए, चांद दिखा नहीं, मौलवी शशोपंज में ईद करें ना करें। किसी ने कहा सैयदों की चौखट पे जाओ, पता करो बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं। लोग आए, सैयदा तुम्हारे लाल ने दूध पिया कि नहीं? खबर आई अंदर से, आज मेरे लाल ने दूध नहीं पिया है। समझ गए रोजा है, आज ईद नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। आप अंदाजा लगाइए जो मैं आपसे समझाना और कहना चाहता हूं। खुदा रहा देखें, ये तकवे रहे और माँ के शिकम से पैदा होने वाली जात सरकार गौसे पाक की जात। सोचें जरा और समझें, दिमाग लगाएं। ये तकवे और तहारत में जिंदगी कटी है। जब पारसाई का आलम ये था, जानते हो, सरकार बगदाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। और फरमाते अगली बात कि मैं पढ़ने के लिए गया, सबको पता अम्मी ने 40 दिरहम दिए। कितने? 40 दिनार सोने के सिक्के। कितने? सारे बोले कितने? जाने लगे। अम्मी ने कहा अब्दुल कादिर वादा तो करता जा। अम्मी क्या? का झूठ नहीं बोलूंगा। माए तो लाओ ऐसी निकाल के। एक तौबा तमाम बीमारियों का पत्ता साफ कर देती है जी। खाली माँ औलाद को सच्चा बना देना, फिर सारी बलाओं का रास्ता ही बंद हो जाता है। बहुत अच्छा। वादा कर झूठ नहीं बोलूंगा। माँ के वादा किया, चले गए। सबको पता, डाकुओं ने लूटा, पकड़ा, बारी आ गई उस पास की। तुम पे क्या है? 40 सिक्के किधर है? दिखाओ। का सिलाई तोड़ो। सिलाई टूटी, खनखन सिक्के गिरे। सरदार ने क्या कहा था? झूठ बोल देते तो बच न जाते। उस पाक ने फरमाया घर से चला था, माँ ने वादा किया था झूठ नहीं बोलना। कहते अगर मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का किया हुआ वादा टूट जाता। रुक के एक बात कहूं, हमारा सबसे बड़ा पीर हमारी माँ है। हमारे लिए दुआओं का किबला सबसे बड़ा हमारी माँ है। मुस्तजाब दावत अगर कोई जात है, हमारे लिए माँ बाप की जात है। लेकिन नहीं ना, जहां मिलना था वहां लिया नहीं, और जहां मिलना नहीं है वहां जाके हमने घुटने रगड़े। हाँ, जिधर झुकना था उधर गए नहीं, और जिधर रुकना था उधर रुके नहीं। गलती हमने की है। परदेसी हैं हम लोग, अक्सर घर से वतन से बेवतन है। दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार माँ कहती है बेटे कब आएगा? माँ से कहते हैं वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। बीवी कहती कब आएगा? घड़ी घंटे मिनट सब गिन के बताते हैं। माँ को बताने के लिए मुंह फट जाते हैं। बीवी को हम एक एक सेकंड रुक के बताते हैं, सुन इतने महीने, इतने घंटे, इतने दिन बाकी हैं। क्यों? क्या समझते हो? क्या माँ के सीने में प्यार कम है? खुदा की कसम सुन, अगर एक नहीं 70 बीवियां मिलकर भी तुझ पे प्यार लुटाए ना, तो जिस दिन प्यार से माने ना, तेरे जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था ना, तो 70 बीवियों का प्यार माँ के उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। बुरा ना मानिएगा, आज कई जगह जाना हुआ लंगर चल रहे हैं,
अल्लाह का शुक्र है जी 11 दिन लंगर रहता मेरा। मैंने कहा बड़ी बात है भाई, अल्लाह बरकत दे। और मैं तो कहता हूं कि जिसमें बरकत ना हो बगदाद वाले का लंगर किया करे। अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है लंगर करते हैं। बैठे थे एक जगह लंगर में, नाम नहीं बताता हूं, लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। लंगर में बैठे थे हजरत हम, और बैठे बैठे ना वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र है 11 दिन से लंगर चल रहा। वो उठ के गया, पड़ोसी आ गया, कहने लगा जनाब ये जो 11 दिन का लंगर बता रहा है, इससे पूछो इसके एक दिन के लंगर में भी इसका बाप आया कि नहीं खाने के लिए। मुझे बताएं जरा, 11 दिन के लंगर में एक लुकमा बाप के मुकद्दर का नहीं, तो तुझे क्या लगता है बगदाद वाला कबूल कर लेगा? बगदाद वाला राजी हो जाएगा इससे? हमारे रवैये ही गलत है। हमने जो भी किया नामो नमूद के लिए किया, हमने जो भी किया शोहरतों के लिए किया। प्रधान भी आ जाए, मुखिया भी आ जाए, जमींदार भी आ जाए, चेयरमैन भी आ जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए इसके दस्तरखान पर कितने बड़े बड़े लोग बैठे थे, फोटो खींच के डालता है। शुक्र है जी चेयरमैन साहब आए थे लंगर में, शुक्र है विधायक साहब आए थे लंगर में। कोई बेगैरत ये क्यों नहीं पूछता है तेरे बाप की सूरत क्यों नजर नहीं आती सेल्फी में, तेरा बाप कहाँ है? और याद रखिएगा दुनिया खा के चली जाए, सब तेरी तारीफें करें, अगर सगा बाप तेरे लंगर में नहीं है तो ना मदीने वाले को कबूल होगा ना बगदाद वाले को कबूल होगा। मत कर 11 दिन का लंगर, उस पैसे को उठा के बाप की दवा पे लगा दे, खुदा की कसम बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तो 11वीं भी की तो दिखावे के लिए की, सगी बहन नहीं बुला सकती, आती नहीं, सगी बहनें तक नहीं आती। क्या जिंदगी है हमारी। ओ यार दुनिया में सब जीते हैं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, मजा तब है जब दूसरों के लिए जी जाओ, दूसरों के लिए जी जाओ। कह रहा मौलाना 40 साल में हार्ट के झटके आने लगे, मौलाना 35 साल में ही ना नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्टें करके दी है। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये बीमारी की वजह नहीं है, ये वजह ये है कि तेरे दिल में सियाही आ गई है, मैल आ गया है। अगर इस दिल में फराखी होती, इस दिल में गुंजाइश होती, इस दिल में कुशादगी होती, एक नस तो क्या है फरीद तक भी ब्लॉक नहीं हो सकती थी। मेरे भाई कान खोल के सुनिएगा, आज मिजाज क्या नहीं बदले गए, आज हम अपने अपने लिए जी रहे हैं। इतनी कंजूसी हमारी फितरत में आ गई है। अगर दरवाजे पे मेहमान आ जाए, दस्तरखान लगा होता है, लोग कह दिया करते हैं बेटी उठाना पहले चच्चा से मिल लो, उसके बाद खाना खाऊंगा, फूफा आए हैं पहले इनसे मुलाकात करूं फिर खाना खाऊंगा। खुदा की कसम ऐसे बरकतें नहीं नहुसतें आया करती है। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, वो उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था। और फायदा ये है अगर दस्तरखान पे मेहमान बैठ जाए, नाक तक भर के खा ले, खुदा तुझसे उस खाने का हिसाब नहीं लेगा, हिसाब नहीं लेगा। खुदा की कसम कितने काम ऐसे हैं जो दुआ से नहीं रब के करम से लोगों की दुआ से हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन दुआएं लेने बंद कर दी, नारा ना लगाओ, वक्त कम है, बस मेरी बात समेटने दे। क्या बात? दुआएं ले, दुआएं बगदाद वाले को देखिए, बगदाद वाले को सरकारें को से पाक फरमाते। मैं तो चला गया पढ़ने के लिए, ठीक है, उनसे भी लेके अपने सिक्के, तोबा भी करा दी। और कमाल ये था जिन्हें तोबा कराते थे उन्हें वली बना दिया करते थे। हमारे इस्लाम का मिजाज ये नहीं है भूखा खड़ा हो तो जात पूछो, बरादरी पूछो, धर्म पूछो। इस्लाम ये कहता है पहले भूख मिटा, तेरा सबसे पहला मजहब ये है। कितने बुजुर्गों का तरीका ये रहा, पता किया कि खिचड़ी क्यों बन रही है, चंदा तो बहुत आता, लेकिन बताया कि हमारे यहाँ पहले गोश्त की बिरयानी बनती थी। एक बच्चा आया और उसने ना कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जो सज्जादा नशीन थे वो कहने लगे बेटा क्यों नहीं खाओगे? कहा हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाते। ऐलान कर दिया आज के बाद हमारे लंगर में गोश्त नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारे दस्तरखान को जात देख के नहीं भूख देख के खिलाया जाएगा। ये इस्लाम है। और मैं तो खुल के कहता हूं उस रावण की नाजायज औलाद को मेरे नबी पे भोंकने से पहले किरदार पढ़। दुनिया अपनों को पालती है, मेरे नबी ने परायों को सीने से लगाया है और यही सबक दिया है। झूठ बोल के नफरत का बाजार गर्म न कर। खुदा की कसम इस्लाम अगर तलवार से फैलता एक दो मुल्कों में होता, एक दो कबीलों में होता, पूरी दुनिया में जो फैला है तलवार की बुनियाद पे नहीं किरदार की बुनियाद पे फैला है, किरदार की बुनियाद पे फैला। और हमें भी
किसी के भी उकसाने और बहकाने पे हमें रोड पे आकर के तमाशे नहीं करने हैं। हमारा इस्लाम जो हमें कहता है हमें वो करके दिखाना है। खुदा की कसम देखना एक दौर आएगा, यही नफरतें फैलाने वाले लोग इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान करेंगे। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है, जो इस्लाम हमें सिखाता है हम वो करें। जो इस्लाम सिखाता है, बगदाद वाला पीर बड़ा पीर है, बड़ा पीर। कहते चले गए मदरसे, कहते मैं गया ना, मैंने सारा ही पैसा बांट दिया। कहते कभी कभी मैं 7-7 दिन भूखा रहता। लोग दीन को हल्के में लेते, कुरान वालों को हल्का में लेते हैं, सोचते हैं कि ये मदरसे में पढ़ने वाले ये तो मुल्लाजी लोग हैं। दीन की अहमियत बगदाद वाले से पूछ। कहते मैं कभी कभी पत्ते खाता था, लेकिन भूख बर्दाश्त की, मैंने दीन नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहते भूख कभी कभी इतनी हो जाती कि मैं ऐसे हो जाता जैसे इंतकाल हो गया। लोग मुझे गुस्ल देते, कफन में लपेटते, जनाजे पे रखते। कहते फिर मैं रब का नाम लेके उठ के बैठ जाता था। ये बगदाद वाला कह रहा है, इतनी सौबतें दीन के लिए उठाई। कहते भूख लगती मैं पेट दबाता, कभी उल्टा जमीन पे लेट के पेट को दबा देता। कहते तसल्ली नहीं मिलती। कहते एक दिन मैं ना खुराक की तलाश में, कुछ नहीं मुबाह चीज कोई दरिया के किनारे मिल जाए। कहते मैं दरियाए नील पे गया कि लोग सब्जी धोते थे, कुछ पत्ते छोड़ गए होंगे, कुछ गली सड़ी फेंक गए होंगे। कहते मैं उसको तलाश में गया। कहते मुझसे पहले 70 भूखे वहां रिस्क की तलाश में थे, मेरे जैसे 70 लोग वहां रोटी की तलाश में थे। इसे इस्लाम कहते। कहते मैं लौट आया, आके मस्जिद में बैठ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा की कसम मैं कहता हूं, जब टूट जाओ अपने रब को आवाज दिया करो, इससे ज्यादा एनर्जी किसी जुमले में नहीं है। जब टूट जाओ अल्लाह कहो, ऐसा लगता है ताकत आ गई हो बॉडी में, ताकत आ गई हो, अपने रब को पुकारा करो। कहते मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैंने देखा एक परदेसी आया, उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए बैठ गया। बगदाद वाला कहता आज तक मेरा मन किसी के खाने पे नहीं आया, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी भूख की शिद्दत ये थी कि वो मुंह का लुकमा बना के मुंह के करीब ले जाता ना, तो कहते बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाता था। समझ सकते हो भूख अब कितनी होगी। कहते वो अपने मुंह के करीब लुकमा लाता, कहते मुंह मेरा खुल जाता। कहते आज पहली बार मेरा जी चाहा काश मैं ये खाना खाऊं। कहते मैंने इतना सोचा, इतने में वो कहता बच्चे इधर आ खाना खा ले। कहते आज तक किसी के खाने पे मेरा दिल नहीं गया, आज पहली बार इस खाने पे गया। कहते मैं जाके बैठ गया, मैंने 2 ही लुकमे खाए थे। उसने खाते खाते मुझसे कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे किसी की तलाश है। मैंने कहा किसकी तलाश है और क्यों है? कहा मैं जिलान से आया हूँ और अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं, उन्हीं को देने हैं, मुझे उनका पता बताओगे? और कहते कई दिन से तलाश कर रहा था, उन्हें तलाश करते करते मेरे पैसे खत्म हो गए, ये जो खाना है ना उन्हीं के पैसों का खाना है, उन्हीं के पैसों का खाना है। क्या बात। कहते इधर तो कहते पहली बार मेरा दिल किसी खाने पे आया, इधर वो कहता है उन्हीं के पैसों का खाना है। खुदा की कसम होना तो ये चाहिए था, बगदाद वाले को उछल के कहना था मैं ही अब्दुल कादिर हूँ, मेरे ही पैसों का खाना लाए हो। लेकिन कहते मैंने नहीं कहा मैं हूँ, मैं सोच रहा था अगर अभी नाम बता दिया तो हो सकता है इसको गैरत आ जाए, शर्म से लुक में कम पड़ जाए, हाथ रुक जाए। कहते हम तो ठहरे करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, हम कैसे टोक देते। खुदा की कसम कहते मैं इंतजार करता रहा, जब खाने से फारिग हुए मैंने कहा पता किसकी तलाश है? कहा अब्दुल कादिर की। कहते फिर मैंने कहा सुन तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, तेरे सामने बैठा हुआ अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। उसने खुद कहा, फिर उसने खुद कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते अगर पहले बता देता तो तुझे शर्म लग जाती, और हम नबी के घर वाले हैं, किसी को शर्मिंदा करने नहीं, लोगों की इज्जत से सर उठाने के लिए आए हैं। रुक के एक बात कहूं, ऐसी जिंदगी 20 दिन का फाका, 25 दिन का फाका, लेकिन हराम किसी का बोले हराम, सारे बोले हराम। क्या ये तकवा है हमारे अंदर? अल्लाह करे ये तकवा आ जाए, फिर हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा था जब बंदा मुत्तकी होता है ना तो फिर अल्लाह उसके बदले में करामत अता फरमाता है।
करामत अता फरमाता है। और मेरे भाई सरकारे बगदाद ने एक एक लुकमा एक एक दाना हलाल का खाया। हमारी जिंदगी देखे, हमारी देखे हम किधर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम कर लो, बात सच्ची किया करो, लुक़मे हलाल खाया करो। जब हाथ उठेंगे अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ये बगदाद वाले का किरदार है। करने को बातें बहुत सी है लेकिन वक्त मुकम्मल हो रहा है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, कोशिश ये करें लुक़मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह हलाल के लुक़मे खाएंगे इंशाअल्लाह। उलझन होगी तो अपने रब को आवाज देंगे। यहां से लेके मदीने तक एक एक वली ऐसा है जिसने कभी हराम का लुक़मा नहीं खाया, कभी हराम का लुक़मा नहीं खाया। और अगर खा लिए हैं तो जिसका खाया वापस करो। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा तगड़ा है, बहुत कर्रा मसला है ना। 1-1 रुपया मारते रहते हैं डंडी। कई बार ना तराजू में जाके देखो तो 900 ग्राम दे रहा है। मुर्गा लाओ 1 किलो, घर आके तोलो 900 ग्राम। 100 ग्राम क्यों सूख जाता। लाते लाते 5 मिनट में 100 ग्राम गायब। ये इन चीजों से बरकत नहीं होती, बरकत अल्लाह देता है। मैं फिर आपसे कहूंगा और हमेशा कहता हूं, अल्लाह से कसरत नहीं बरकत मांगिए। कसरत नहीं बरकत मांगी। क्या कसरत नहीं बरकत मांगिए। कसरत यह है कि 15 लाख कमाते हैं 16 खर्च होते हैं। बरकत यह है 5000 कमाते हैं 4000 में खर्चा चल जाता है। ये बरकत होती है, ये बरकत होती है। और फिर जानते हो अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें। परदेश में रहते हो, दूर हो वतन से, मैं भी दूर हूं, जानते हो कभी कभी दुआएं करने वाले लोग मिलते नहीं हैं। आप अपना पैसा दीन की जगहों पे लगाओ, जहां कोई दुआ करे ना करे बरकतें खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे, खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे। ये कोशिश किया करो। क्यों? सफर है, जिंदगी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ पता है किसी का? हम जो कमा रहे हैं ना, ये सारा रखा रह जाएगा। हो सकता है हमारे बाद हमारी दौलत इस पैसे से नशे करे, डांस करे, तमाशे करे, डीजे में लगा दे। गारंटी है कोई? तेरी कब्र पे जाके कोई सोने का ताज चढ़ाएगा? कोई नहीं। अगर यकीन ना हो कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां के टूटे तख्ते देखो, बड़े बड़े कफन देखो, निकले धागे देखो, गली हड्डियां देखो, तुम्हें बताती होंगी कि हम भी किसी खानदान में रहते थे, हमारा भी परिवार था, हमें भी भीड़ लेकर के आई थी, लेकिन जब से कब्र बैठी है आज तक भूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी से छुपाने तक नहीं आया है। कितनी कब्रों में लेटे हुए लोग आज तक बारिशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याशी से फुर्सत नहीं है, तमाशों और शौकों से फुर्सत नहीं है। कौन आएगा कब्रों पे? ओ भाई भरोसा नहीं है, दौलत पे इतराने की जरूरत नहीं है। हुए नाम वर्बे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा के अपने जीते जी ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, खुदा की रहमत है तुम्हारे अमल की बुनियाद पे तुम्हारी कब्रों में आती है। अल्लाह क्या बात है, वाह वाह सुभान जिंदाबाद। ओ भाई सोचो, ये कहा कि बिल्ली हज को चली, 1 साल ज़कात नहीं देता, 1 फसल का उश्र नहीं देता, कह रहा शुक्र है 11वां उम्रा मैंने 1100 कर ले। हराम के पैसे से तेरा 1 चक्कर भी कबूल नहीं होना है। हलाल का पैसा लगा के जा, फिर देख मदीने वाला कैसे दुआओं से नवाजता है। जाना हलाल का लगा के, क्या शुक्र है जी लंगर चलता अपना मदीने में भी, मौल लंगर चला रहा है, ज़कात तो दे दे। मुफ्ती साहब दिल दुखता है, कभी सिग्नल पे खड़े हो ना और शीशे पे आवाज होती है, मुड़ के देखो गाड़ी के शीशे को, नकाब पोश बच्ची खड़ी होती है, गोद में उसके बच्चा होता है। ख्याल आता काश मेरी कौम ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, तो आज भी कोई हव्वा की बेटी रोड पे भीख नहीं मांगती। गलती की हमने, ये भी हराम के लुक़मे हैं जो हम ज़कात नहीं देते, उसे नहीं देते। इस्लाम ने जो निजाम बनाया है
खुदा की कसम इतना प्यारा निजाम है, इस पे अमल कर लेना तो कोई भिखारी नजर नहीं आएगा, भिखारी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो अमीर है वो अमीर ही रहना चाहते हैं और जो गरीब है उन्हें गरीब ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हो, किसी से मुस्कुरा के प्यार से दो बातें कहना भी सदका होता है, किसी से 2 मिनट दे के उसका दर्द सुन लेना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका होता है, जिसे कोई इज्जत न दे उसे सलाम कर लेना बहुत बड़ा सदका होता है। ये चीजें जन्नत में ले जाने वाली है। जानते हो, नमाज 1 घंटे की है, रोजा 1 महीने का है, ज़कात बहुत ज्यादा होगी तो 5 मिनट की है, जेब से निकाल के देनी है खाली, ठीक है जी। हज 5 दिन का है। ये सिर्फ सारा दीन नहीं है, 24 घंटे बचते हैं बाकी दीन के लिए। उसके लिए हुजूर का अखलाक जरूरी है, हुजूर का दिया हुआ किरदार जरूरी है। आज तो हम अपने वतन जाते हैं ना, तो मुंबई से दिल्ली से गाड़ी खरीदेंगे, आओ सेठ आओ, सेठ भी एक्सीलेटर कम थोड़ी ले रहे हैं, पूरे गांव को काला करेगा उसके धुएं से, भू भां भाई कपड़ों में आजा सेठ, कपड़ों से बाहर क्यों, ये कंडीशन हमारी। और अगर जरूरतमंद पहुंच जाए, बताएं वो अकाउंट जो है ना सीज हो गया, लिमिट पूरी है और पैसे लाया नहीं और तेल जमा के डालना गाड़ी में, हिस्सा रखा कर। बंदा एक अमेरिका गया, 30 साल कमाई की, कितने जोर से कितने, 30 साल तक वतन को मुड़ के नहीं देखा, 30 साल तक। तबीयत खराब हुई, चेकअप हुए, डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, बचेगा नहीं, लास्ट स्टेज है, इलाज कराता रहा। डॉक्टरों ने कहा जा घर जाके अपनों के बीच रह ले। जानते हो, जब डॉक्टर लात मार देते ना, फिर अल्लाह वाले याद आते। बहुत अच्छी बात मेरे भाई राशिद रजा मरकजी ने कही थी, कॉलेज हमारे होने चाहिए, स्कूल हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल हमारे होने चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि होश में आ जाओ और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मैं और बड़ी बात कहूं, बुरा ना मानना, मैं जानता हूं मेरी बात कड़वी लगी। तुम नहीं जानते हो ऑपरेशन थिएटर में बंद रूम में हमारी बेटियों के साथ क्या होता है, पता क्या है तुम्हें, क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते। ये जो चीख रहे हैं, ये जो गली गली जा रहे हैं, सही कहा था ना, तो तकरीर में इतना पैसा आ जाता है, 7 पुश्तें खा सकती है, लेकिन हम अपने लिए नहीं, हुजूर की उम्मत के लिए जीना चाहते हैं। एक तकरीर में महीने भर का खर्चा रख सकते हैं, क्या बात। लेकिन हम चाहते ये हैं, जिस उम्मत के लिए मेरा नबी गार में रोया है, वह उम्मत तन्हा ना रहे, वह उम्मत अकेली ना रहे। खड़े हो जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। मैं कितने डॉक्टरों की पोल खोलने पे आ जाऊं, खुद मेरे बाप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है, ताजुल शरिया के खलीफा है, ऑलराउंडर है, आलिम, मुफ्ती, फाजिल, डॉक्टर, सब कुछ है। जानबूझ करके डॉक्टरों ने ऐसी दवा उन्हें दी कि उस दवा ने मरीज कर दिया। हो किधर आप, रवैये बदलो, आंखें खोलो। कॉलेज तुम्हारे होने चाहिए, स्कूल तुम्हारे होने चाहिए। हम ABCD के मुखालिफ नहीं है, इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था, हर इल्म इल्म दीन है जिसको खुदा की रजा के लिए सीखा जाए। इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, जो भी उलूम व फनून है, सारे इल्म दीन हो जाएंगे। रब की रजा के लिए सीखो। तकलीफ इस बात की होती है, पढ़ने वाली कनी से फातिमा ज़हरा, पढ़ाने वाला बेगैरत होता है, पढ़ने वाली बाहया है, पढ़ाने वाला बेहया है। हम तो ये चाहते हैं पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ने वाली भी बेटी हो, गलत नहीं कह रहा हूं, ये छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कितने वायरल हुए वीडियो, ट्यूशन के नाम पे, ऑनलाइन की तालीम के नाम पे, जो रजाई के अंदर लेट के पढ़ाई की गई, उसने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और बाप मरता रहा, मेरी बेटी को LLB की डिग्री चाहिए,
BUMS चाहिए, क्या करोगे अगर एक BUMS की डिग्री ने इज्जतें लुटवा दी, एक LLB की डिग्री ने अगर तेरी बेटी की हया की चादर उतार दी, क्या करेगा? इस डिग्री को कफन में लेके जाएगा। खातून जन्नत ने अगर पूछ लिया, पता मेरे बाप ने मेरे पर्दे की हिफाजत की, तूने बेटी के पर्दे की हिफाजत क्यों नहीं की? कौन सा जवाब लेकर के जाओगे? मैं कहता हूं मुसलमानों होश में आ जाओ, या तो कॉलेज अपने बनाओ, स्कूल अपने बनाओ, या बेटियों को डिग्रियों के मोहताज नहीं, कुरान की तालीम दे दो। खुदा की कसम कब्र में पहुंचोगे, खातून जन्नत पढ़ के तेरी बेटी का इस्तेमाल करती नजर आएगी। यही हम चाहते हैं। खाली बैठे रहो, बैठ जा मेरे भाई, मत लगाओ नारा, नारों से काम नहीं, काम से काम चलेगा, काम से काम चलेगा। मिजाज बनाओ। ट्यूशन के नाम पे हमारी कितनी बच्चियां ब्लैकमेल की गई, कोई केस हुआ, कोई मुकदमा? दुनिया ने देखा, कोई बोलने वाला नहीं। क्या हुजूर की उम्मत की बेटियां इतनी लावारिस समझ रखी है? तुम जो चाहोगे करोगे। अगर रगों में लहू में गैरत है ना, अहद करना, बिल्डिंग पक्की हो ना हो, बेटियों की तालीम का इंतजाम पक्का करेंगे। ये कीजिएगा खुदा की कसम, वरना हमारे घरों को तबाही से कोई नहीं बचाना है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। हमारे घरों के अंदर अपनी बेटियों की हिफाजत हमें करनी है, हमें करनी है। जब बच्चियों की बेपर्दगी के मामले बात आती है तो सेकुलर दिखाई देते हैं, और जब बंटवारे की बात आती है, चाहे वो रोटी हो पानी हो, तो फिर हम लात मार दिए जाते हैं। कोई मतलब नहीं, नौकरी तो या मत दो, हम ख्वाजा के गुलाम हैं, हमें तुम्हारी नौकरियों की नहीं, अजमेर वाले की नौकरी काफी है। हम तो ये कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और भाई बदले अपने आप को, माहौल इस्लामी बनाए, किरदार इस्लामी बनाए, बेटियां हमारी नजर आनी चाहिए। हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं आपसे, हमें दुख हुआ मुरादाबाद के स्कूल के दरवाजे पे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए, दुख हुआ। लोगों ने कहा मौलाना कुछ बोले, मैंने कहा क्या बोलूं, इस पे तो जी चाहता है तुम जैसे अमीरों के मुंह पे जूते मारे जाएं। तुमने मीलें और फैक्ट्रियां नस्लों के लिए तो बना ली, बेटियों के लिए एक बाहया पर्दे का इंतजाम करके तुम एक कॉलेज न बना सके? तुमने बेटियां उन लोगों के रहमे करम पे छोड़ दी जो इज्जत के मुहाफिज नहीं, लुटेरे हैं। ये तो मेरा आपसे मसला है, बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है। गलती तुमने की है या हमने की है? किसको क्यों इल्जाम देते हो? उसने लूट लिया, उसने तबाह कर दिया। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो हमारी बेटी को नजर उठा के देख सके, इतनी इजाजत भी हम ही ने दे रखी है। मुझे याद आया मौला अली का दौर है, वो अली जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उसने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उस अली का दौर है। बच्ची गुजर के जा रही है चौक से, हवा का झोंका आया, नकाब उड़ गया, एक नौजवान की नजर पड़ गई, उसने आंखें देखी, दीवाना हो गया। ज्यादा देर के लिए नहीं, नकाब उड़ा फिर पड़ गया, इतनी देर में आंखें देखी, दीवाना हो गया। घर आया, खादिमा को बुलाया, कहा तलाश कर वो औरत कौन है, ऐसा नक्शा था। उसने कहा फलां की बेटी है। कहा जा उससे जाके मेरी शादी का पैगाम दे। आई, उसने कहा जो मुझे फलां ने भेजा है, तुझसे शादी करना चाहता है। बच्ची ने कहा वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? उसने कहा भी तू चौक में थी कल, तेरे चेहरे की नकाब उड़ी, उसकी नजर तेरी आंखों पे पड़ गई, वो दीवाना हो गया तेरी आंखों का। उसने कहा ठहर अम्मी अभी आती हूँ। अंदर गई, चाकू लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, बूढ़ी को ला के दी। उससे जाके कह कि उसे मेरी आंखों से प्यार हुआ था, ले मैं आंखें भेज रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना रो दी। कहा ये आंखें क्यों निकाल दी? उसने कहा मुझे हया आती है, कयामत में अगर खातून जन्नत के सामने इन आंखों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं फिर किधर मुंह छुपाऊंगी। कहा जिन आंखों की वजह से खातून जन्नत के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत ही कोई नहीं है। ये कह के आंखें दे दी। बात मौला अली के मुकद्दस दरबार तक पहुंची। हजरत अली ने दोनों को बुलाया और अली भी अली है। आंखें उठाई, हल्के में रखी, पढ़ के दम किया, अल्लाह ने दोबारा रोशनी अता फरमा दी और फिर आपने दोनों का निकाह करा दिया। मैं कहता हूँ ये गैरत वाली बेटियां कहां से लाए? वैसी इज्जत वाली बेटियां कहां से लाए? खुदा रा समझें जरा, होश से काम लें। पैसे तो सब कमाते हैं, सारी दौलत कमाते हैं, मगर याद रखना ऐसे काम कर जाओ जिससे नस्लों का मुस्तकबिल जिंदा हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह।
करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी मेरी हो या आपकी हो, उसे खातून जन्नत की कनीज बनाना है, अहद कर लीजिए। लोग ये कहते हैं ना मुआशरा बिगड़ रहा है, बहुएं खराब है। मैं एक सीधी बात कहता हूं, मेरी तकरीर से कोई नतीजा नहीं है, सिर्फ इतना कर लो अपनी बेटियों को कनीज फातिमा बना दो, किसी के घर की बहू खराब नहीं।